बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसकी शुरुआत नेहरू नगर जुनवानी के रिहायशी क्षेत्रों से की गई है। अभियान निगम के जोन 1 और 2 कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से अपने संसाधनों का उपयोग कर चलाया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण पूरे शहर में तेजी से पांव पसारने लगा है। प्रतिदिन शहर के लोग इसकी चपेट में आने लगे हैं। नेहरू नगर और उसके आसपास का क्षेत्र हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। कोरोना पर प्रभावी रूप से नियंत्रण करने, लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता लाने नगर निगम प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत हॉट स्पॉट नेहरू नगर और उसके आसपास के रिहायशी क्षेत्रों से की है। इसमें सफाई कर्मचारियों के साथ पूरे संसाधन को झोंक दिया गया है। जोन 1 और जोन 2 के आयुक्त सुनील अग्रहरी एवं पूजा पिल्ले के नेतृत्व में जुनवानी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में वृहद रूप से सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज करने के साथ सफाई कर्मचारियों की गैंग के माध्यम से पूरे परिसर की सफाई कराई जा रही है। लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। अभियान की जानकारी नगर निगम जोन 1 के आयुक्त सुनील अग्रहरी और जोन 2 की आयुक्त पूजा पिल्ले, नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा और एक स्थानीय रहवासी ने दी। कोविड को लेकर के यहाँ काफ़ी केसेस की संख्या में इजाफा हुआ है और इसको देखते हुए कलेक्टर साहब और नगर निगम कमिश्नर साहब के आदेश है कि जो हॉट स्पॉट एरिया जो तय किए गए हैं, जहाँ से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो उसमें जोन 1 और जोन 2 के अधिकांश हिस्से हैं जहाँ पे रिहायशी कॉलोनीज़ है, आवासीय जो लोग रहते हैं। तो ऐसे जगहों के लोगों को हम लोगों ने तय कर लिया है, चिन्हांकन कर लिया है और यहाँ पर जोन 1 और जोन 2 की ज्वाइंट टीम स्वास्थ्य विभाग के अमले की काम कर रही है। दोनों जोन के संसाधनों को लगा करके सैनिटाइजेशन का काम हम कर रहे हैं और जो लिफ्ट एरिया है, पब्लिक पार्किंग एरिया है, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा है और संपर्क ज़्यादा है, तो उनको सैनिटाइजेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। और कुबेर एनक्लेव है, सूर्य विहार है, सूर्य रेसिडेंसी है, चौहान टाउन है, ग्रीन वैली है, इस प्रकार के जो एरियाज जोन 1 में आ रहे हैं उनको हम लोग कवर करते हुए एक टीम काम कर रही है। और इसके माध्यम से हम एक प्रचार प्रसार भी आईसी में कर रहे हैं, प्रचार प्रसार का, कि वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा जहाँ जहाँ 60+ के लिए जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो पॉइंट लगाए गए हैं, तो हमारी जो स्वच्छता गाड़ियाँ हैं उसके माध्यम से मुनादी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि आप वहाँ पर पहुँचिए और वैक्सीन लगवाइए। ये अभियान कब तक चलेगा? ये कंटिन्यू जारी है। जैसा कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के आदेश है कि जब तक ये इस प्रकार की कार्रवाई पर रोकथाम नहीं होती है कोविड पे, तब तक हम लोग कंटिन्यू इसको अलग अलग एरिया को लेकर के काम कर रहे हैं। ये प्रशासक महोदय, आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जैसे कि कोविड का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, उसके तहत हम जोन 1 और जोन 2 ने एक संयुक्त अभियान चलाया है। जहाँ भी रिहायशी इलाके हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, उनको सैनिटाइज करने का हमने उनकी लिस्टिंग कर ली। ऐसे स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोग फॉलो नहीं करते, वहाँ तो लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मास्क के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है, साथ ही वहाँ सैनिटाइजेशन का भी कार्य किया जा रहा है। निगम भिलाई क्षेत्र में एक बड़ा अभियान सैनिटाइजेशन को लेकर आज चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थलों, कमर्शियल क्षेत्र, रिहायशी इलाके, जो ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें आवाजाही रहती है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं और ऐसे इलाके हैं जिसमें ज़्यादा संभावना भीड़ जुटने की रहती है, उन क्षेत्रों को ज़्यादातर चयनित किया गया है। कोरोना हॉट स्पॉट वाले एरिया को चयन किया गया है। इस प्रकार के एरिया को सैनिटाइजेशन करने के लिए और मास्क चेकिंग अभियान भी निगम भिलाई द्वारा चलाया जा रहा है सतत रूप से, और अभी तक लाखों का जुर्माना जो है वो मास्क चेकिंग अभियान के तहत दिया जा रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से अपील है कि हमेशा घरों से निकलने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं और मास्क को सिर्फ फैशन के रूप में नहीं, उसे नाक और मुंह ढकना चाहिए। इस प्रकार से मास्क लगाएं तभी उपयोगी है। और जो मास्क पे जुर्माने की कार्रवाई भी अब बढ़ गई है, 200 रुपये हो गई है। और इसके अलावा भी यदि दोबारा पाया जाता है व्यक्ति एक बार अपराध करने के बाद में, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, FIR दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही जो है हमारे निगम भिलाई क्षेत्र में कोविड को लेकर जो है जितनी भी सतर्कता बरतनी चाहिए, उसके लिए निगम प्रशासन सजग है और कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय के निर्देशन पे कोरोना पे जो भी हम लोग रोकथाम के लिए कर सकते हैं वो कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं और यह अभियान जो है सतत जारी रहेगा। रेसिडेंसी, सूर्य विहार और सूर्य अपार्टमेंट के अंदर हम लगातार पिछले 8-10 महीने से कोरोना के ऊपर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि इसमें हमारे को नगर निगम का पूरा सहयोग मिलता है
और नगर निगम और इन तीनों कॉलोनीज़ के अलग अलग एसोसिएशन के साथ मिलके लोगों को कोरोना के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में उनको अवगत कराया जाता है और उससे बचाव की कार्रवाई की उनको बताया जाता है। समय समय पर हम पूरी कॉलोनीज़ के अंदर छिड़काव करते हैं और जहाँ जहाँ लोगों का ज़्यादा संपर्क आ रहा है उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। बहरहाल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लोगों को प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किए जाने की जरूरत है, जिससे स्वयं सुरक्षित रहकर अपने परिजनों के साथ अन्य लोगों को भी कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।